इतिहास जानना, और इतिहास जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास फोन भी है, वरना 2-3 महापुरुष ऐसे हैं उनकी कुछ किताबें पढ़ लो तो आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा। जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ोगे तो आपको सब पता लगेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एलिनेशन ऑफ कास्ट पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदू धर्म की पहेलियां पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब का जीवन संघर्ष पढ़ोगे, चमचा युग पढ़ोगे तो आपको पहचान होना आसान हो जाएगा कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी अपने लिए जी रहा है, कौन आदमी समाज के लिए जी रहा है। और अगर आप इस देश के संविधान को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस देश में जानवर नहीं, आप इस देश में इंसान हो और आपकी भी इस देश की हर साधन संसाधन में हिस्सेदारी है। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन सरकार जो पैसा खर्च करती है वो पैसा हमारे टैक्स के पैसे का होता है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से सवाल कर सकते हैं। अक्सर क्योंकि लोग कानून नहीं जानते, पढ़ते नहीं है। देश में ये भी एक बहुत बुरी बात है कि ये पूरा देश संविधान चलता है, लेकिन संविधान इस देश में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत कम हिस्से कहीं होते हैं। जो लॉ के स्टूडेंट हो जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी तो कहीं ज्यादा होता नहीं है। कोई यूपीएससी का एग्जाम जरूर पढ़ लेता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप राजनीति करें ना करें, लेकिन एक बार तैयारी करके यूपीएससी का एग्जाम जरूर दें। उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जब आपके पास ज्ञान होगा तब आप अपने हकों की बात को उठा पाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा आपका अधिकार है, क्या उठाओगे। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहूंगा, बहनों से जो पढ़ रहे हैं, एक बार वो यूपीएससी के एग्जाम में जरूर बैठे, टेंशन ना लें, तैयारी करें। एक बार यूपीएससी एग्जाम दें और उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप भविष्य में देखो। जैसे पुलिस है, पुलिस किसके लिए? पुलिस हमारे लिए। जितने भी सरकारी संस्थान है किसके लिए? हमारे लिए। ये जो सरकार बनी किसके लिए बनी? हमारे लिए बनी। लेकिन हम इनसे सवाल करते डरते हैं। जो डीएम साहब बैठे हैं दफ्तर में, किसके लिए बैठे हैं? कोई रिश्तेदार थोड़ा है इसमें टाइम लाने को, जनता जाएगी उनके पास की मेरी समस्या है, और वो जनता के सेवादार है ना। हम तो अपने शब्दों में कहते हैं नौकर, लेकिन नौकर एक सम्मानित शब्द नहीं मानता। मालिक नौकर कहकर अपने आप को, नौकर को अपमानित करने का प्रयास करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सेवा करेगा, ठीक है। तो वो दफ्तर में इसलिए बैठा है कि जनता उनके पास जाए और अपनी समस्या बताए, उसको हल करे, इसलिए तनख्वाह मिलती है उनको। आप एसएसपी के पास, जीएम के पास जाते हुए डरते हो, एसडीएम के पास, एडीएम के पास जाकर डरते हैं, और वो भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके मन पता नहीं उसको क्या मिल गया। उसको ये नहीं पता कि वो जो तनख्वाह ले रहा है वो हमारे पैसों, वो हमारे टैक्स के पैसों से मिल रही है। जो आदमी हमारे पैसों पे तनख्वाह लेता हो, अपना परिवार चलाता हो, वो भी हम पे लोभ दिखाएगा। इसलिए जब तक आप पढ़ोगे नहीं जानोगे कैसे। आप ऐसे घबराते हो, पता नहीं वो क्या कर देगा, उसके हाथ में क्या। अभी अगर पुलिस का आदमी को डंडा दिखा दे तो आदमी डर जाता है। एक नोटिस भेज दे, उसी नोटिस पे परेशान रहता है कि भाई ये क्या हो गया, नोटिस आ गया। ये भी तो होता नोटिस है क्या? नोटिस आप उसको तामील ना करो, उसको वही ना करो, तभी नोटिस को भेजे तो वकील भेज देता है। कई तरह के नोटिस होते हैं, इसलिए ज्ञान जरूरी है। चलो हम मिशन पे काम बात करते हैं, इंपोर्टेंट जो बात है, समय कम है और हमें इंपोर्टेंट विषय बात करें। मैं कई बार अपनी बातों में आपको समझा चुका कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में आजाद हुए। आजादी के साथ अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आजादी आई लेकिन अधिकार नहीं मिले। अधिकार कब मिले? 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना जो कहती है, मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा आज इसको, पहले मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है कि संविधान चाहता क्या है, संविधान इस देश में क्यों आया, इस देश को चलाने के लिए संविधान जरूरत क्यों है। संविधान वो है जो इस देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, अवसर की समता देता है, प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकार देता है, राजनीति करने का, रोजगार करने का, बिजनेस करने का, अपनी धर्म की पूजा अर्चना करने का अधिकार। आज अगर प्राण प्रतिष्ठा वो हो रहा है ना प्रोग्राम,
तो वो संविधान के में जो अधिकार मिला आर्टिकल 25-26 में उसी के अनुसार हो रहा है। प्रधानमंत्री नहीं करा सकते थे, पहले नहीं करा पाए। ये संविधान के अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी न्याय मिला